नागपुर पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। हम इस वक्त मौजूद है नागपुर के स्थित मोमिनपुरा इलाके में। समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है। इस रैली का क्या उद्देश्य है और ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? नागपुर शहर दिन प्रतिदिन ड्रग माफियाओं का एक हब बनता जा रहा है जी। रोजाना लाखों की ड्रग पकड़ी जाती है, क्या वजूहत है इसकी? मतलब अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा थोड़ी ढिलाई पुलिस प्रशासन की भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए, तो उन्होंने भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि शहर के अंदर में कहीं से ऐसी जगहों से नशा जहाँ से बड़ी तादाद में आ रहा है ये रुक जाए। मतलब हमारी तो रिक्वेस्ट ही रहती है हमेशा पुलिस वालों से कि भैया जहाँ से मेन जड़ है इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए छोटे मोटे लोग जो नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, इनको पकड़ने से अच्छा है कि हम उनको जाके पकड़े जो यहाँ पे मेन सरगना चला रहा है। तो हमारी पुलिस प्रशासन, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि नागपुर शहर में एक सुई भी नहीं आ सकती बिना इजाज़त के या बिना सिक्योरिटी के। तो जब इतना बड़ा सिक्योरिटी हब हमारा बना हुआ है और उसके बावजूद नशा अंदर आ रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे ना भैया पुलिस प्रशासन जो है इसमें सपोर्ट करे और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको टाइट करे, ताकि नशा जो है बड़ी तादाद में अंदर ना आए और हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो नशा में अभी मुब्तला है ये रुक जाए उसके अंदर में ना होते हुए। ये आंदोलन मोमिनपुरा में ही क्यों किया गया? मुझे ऐसा लगता है मोमिनपुरा के अंदर में हमारी कौम के कुछ लोग जो नशा में ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं, तो हमारा ये मानना था कि मोमिनपुरा में ये करके शुरुआत कर रहे हैं, बाकी करेंगे नागपुर शहर के हर गली में हर कुचे में इंशाअल्लाह। क्योंकि क्या है ना कि ये शहर जो है ये सरकार ताजुल औलिया का है और सरकार ताजुल औलिया का बहुत प्यारा कॉल है कि नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे जो है वो नशा नहीं करते। तो हम इसको बिल्कुल फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे जो कौम के लोग हैं इनको जागरूक करेंगे। देखो हमारे कौम के अंदर में या हमारे दीन के अंदर में नशा जो है ये बहुत डेंजर है और जो कि नहीं करना चाहिए, हराम भी कहलाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत हमारे एरिया से किया, मोमिनपुरा से, ताकि मोमिनपुरा के जो नौजवान बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे ना जाए। आप क्या सिर्फ ड्रग्स ही बंद कराना चाहते हैं? जैसे देखिए दारू सिगरेट ये खुलेआम बेचे जा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके की नशा है। तो आप नहीं, हम सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रहे। देखिए नशा तो अनगिनत तरीके के होते हैं, ऐसा समझ के ले लो आप। आज चरस गांजा अफीम कई तरीके के नशा है, तो हमारा तो हमारी जो जंग है वो नशे से ही है। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे नशा जो है ये बंद हो जाए या नागपुर शहर में आई ना, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे वो उस तरफ कन्वर्ट ना हो। कई बुजुर्ग करते हैं तो अभी उनको कौन बताएगा। तो ये नौजवान जो है अभी पीढ़ी जो नहीं आ रही है, यही तो वो चेंज करके दिखाएंगी कि नशा क्या है और कितनी बेकार चीज़ है, जिससे आपके घर पे और बाहर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑपरेशन चबूतरा के नाम से एक मिशन चलता है हैदराबाद में। क्या नागपुर में भी ऐसा कोई मिशन होना चाहिए कि रात 12 के बाद कोई भी सड़कों पे ना नजर आए? बिल्कुल, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर देखो सड़कें पे तो और भी लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, लेकिन कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर चबूतरे पे बैठ के सही में नशा हो रहा है तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो सके और हमारे नागपुर में ना हो। क्योंकि नागपुर को हम साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं। हालांकि ये काम उनका है जो सत्ता में बैठे हैं, हम तो अपोजिशन में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ नशा के खिलाफ अभी खड़े हैं, तो हमारे को नशा मुक्त चाहिए हमारा शहर। इस आंदोलन के बाद में क्या कोई और भी एक्टिविटीज आप लोग करने वाले हैं नशा मुक्ति के लिए? बिल्कुल करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला हूँ कि हर गली कुचे में हम ये एक्टिविटी करेंगे नशा मुक्त से रिलेटेड। और नशा के अंदर में हर तरीके की आती है नशा, जैसे छोटी मोटी चीज़ें बोलो या चरस गांजा अफीम बोलो, हम हर किसी के लिए एक जंग करने वाले हैं। और इसको अभी तो बहुत कम तादाद में हम दिख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हमसे जुड़ के ये काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नागपुर में आगामी चुनाव करीब है जी, क्या आप लोगों ने चुनाव के मद्देनजर देखते हुए नशा मुक्त अभियान चलाया? नहीं सर, देखिए चुनाव तो एक सेकेंडरी है, मतलब वो जाहिर सी बात है चुनाव के लिए हर कोई अपनी अपनी मेहनत करता है। लेकिन आप अगर देखोगे और ख़ास तौर पे हमको देखोगे तो हम जो है वो हर मुद्दे पे लड़ने के हमेशा खड़े होते हैं। हम सिर्फ चुनावी पार्टी के प्रचार में नहीं है यहाँ पे, और ना ही अभी फ़िलहाल किसी प्रचार में हम जाना चाह रहे हैं। हाँ, हमारे शहर को हम गंदगी से भगाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा मकसद यही है कि गंदगी हटाना है। तो गंदगी हटाने के लिए किसी ना किसी को पहल करना बहुत ज़रूरी था, तो ऐसा समझ के चलो हमने उसको पहल किया। अब हमारे साथ में सपोर्ट कौन करने वाला है ये बात का मुद्दा है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मीडिया से ही चाहिए। जी, मेरा मोहम्मद शाहिद अंसारी है, मैं फार्मेसी काउंसिल का एरिया एग्जीक्यूटिव भी हूँ।
और जब मैं दवाई बेचता हूँ तो वहाँ भी कई ऐसे खबरें आती है कि भैया नशे की गोलियाँ बिकती हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी गोलियाँ कहीं मिले ना, और ना हमारे इधर से भी पूरी कोशिश जारी रहती है कि भाई किसी को भी अगर नशे के लिए आ रहा है उसको हम दवा देते नहीं हैं। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसा नशे वाली जो चीज़ें जो अपनी गाँव में बर्बाद हो रही हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उससे उनको दूर रखा जाए। और मैं भी ये चाहूँगा कि यार जो मुद्दा उठा है और जो हमारे सीपी साहब, बाकी और भी जो टीमें हैं, हमारे तहसील के पुलिस वाले जो इस चीज़ के लिए मुहिम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा सहयोग उनके साथ में करना चाह रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि उनसे भी पूरा सहयोग अपने को मिलना चाहिए। तो हम सभी कौम के जो लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि उनके घर वालों के भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, उनके ताकीक रखें ताकि वो इस चीज़ से दूर रहें। सर, आज नशा मुक्ति केंद्र का आपने रैली निकाला है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण था कि आपको ये रैली निकालने की जरूरत? हमारे परिसर में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत लोग इस नशा कर रहे हैं और अजीब अजीब किस्म का नशा है, इसके नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा प्रयास करते हैं और पुलिस का भी हमको सहयोग मिला है और हम पुलिस के इस संघर्ष के साथ में हैं। तो आप क्या ऐसी चीज़ करने वाले हो जो लोग युवा आजकल जो नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करने वाले हो जो युवा नशा करना छोड़ दे? हम उनको जागरूक करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे पर्सनल अभी एक छोटा प्रयास किया और आगे और भी उनके लिए करेंगे कि भाई उनको समझाएंगे, दीन के रास्ते से समझाएंगे और भी रास्तों से समझाएंगे।